अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो ये है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, कोई भी एक्टिविटी की डॉक्यूमेंटेशन जब हम करते हैं तो उसके लिए डाटा इंटीग्रिटी का वर्ड यूज़ किया जाता है कि आपका जो डाटा जनरेट हुआ है ड्यूरिंग एनी एक्टिविटी इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो वो डाटा आपका इंटीग्रिटी है कैसे है। तो उसके लिए हमने डिस्कस करने हैं दो प्रिंसिपल्स, अल्कोआ एंड अल्कोआ प्लस। अब अल्कोआ एंड अल्कोआ प्लस क्या है वो ये देखते हैं। अल्कोआ में जो ए है वो स्टैंड फॉर है एट्रीब्यूटेबल, के डाटा शुड बी एट्रीब्यूटेबल टू द पर्सन हु परफॉर्म द टास्क और रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन, कि डाटा एट्रीब्यूटेबल होगा उस पर्सन के लिए जिसने जो काम किया होगा या इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड की होगी उसी को ही डाटा वो एट्रीब्यूटेबल है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उसकी अकाउंटेबिलिटी की जा सकेगी उस पर्सन की जिसने ये डाटा जनरेट किया है, रिकॉर्ड किया है, और ट्रेसिबिलिटी भी हो जाएगी कि इन फ्यूचर अभी उसको ट्रेस करना हो तो वो ट्रेसिबिलिटी भी हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन, डेट एंड टाइम मेंशन होना चाहिए, मस्ट भी मेंशन होना चाहिए कि किस डेट को, किस टाइम को और किसने काम किया था। ये तीन चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं होनी कि आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है 3 बजे और आप उसको रिकॉर्ड में लेके आ रहे हो 5 बजे, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है लेजिबल, के ऑल रिकॉर्ड्स एंड डाटा शुड बी क्लियर एंड लेजिबल टू अवॉइड एरर्स, कि आपने जो भी डाटा रिकॉर्ड किया वो रीडेबल हो, पढ़ा जा सके। ये ना हो कि ब्लर लिखा हो या कटिंग की हुई हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि डाटा जो जनरेट किया है, बनाया है, वो रीडेबल हो, हर किसी को समझ आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है कंटेम्परेनियस, कि डाटा जो आपने रिकॉर्ड किया है क्या आपने एक्टिविटी उसी टाइम परफॉर्म की है। ये आता है कंटेम्परेनियस में, कि जिस टाइम जो एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी है उसी टाइम ना आपने उसको रिकॉर्ड करना है और इंश्योर करना है इंफॉर्मेशन जो है ना एक्यूरेट है। और ऑनलाइन भी डाटा आप क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है। इसको बोलते हैं कंटेम्परेनियस। ओरिजिनल, डाटा शुड बी ओरिजिनल रिकॉर्ड नॉट अ कॉपी और रिकंस्ट्रक्शन, कि जो भी डाटा आपने रिकॉर्ड किया है वो ओरिजिनल हो और कॉपी ना हो और रिकंस्ट्रक्शन भी ना हो, उसके अंदर दोबारा से ना रीराइट लिखा हो, रीराइट किया हो उसको। और इससे क्या होगा, मेंटेन होगी द ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा रिकॉर्डेड ऑन ऑथराइज्ड फॉर्मेट, ऑथराइज्ड फॉर्मेट जिस इंडस्ट्री का जो फॉर्मेट है जिस डॉक्यूमेंट का, उसी फॉर्मेट के ऊपर क्या करें, डाटा रिकॉर्ड करें, ना कि रफ खुद से फॉर्मेट बना कर रिकॉर्डिंग शुरू कर दें, ठीक है। लास्ट वन है अल्कोआ के अंदर ए फॉर एक्यूरेट, के डाटा शुड बी एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द एक्टिविटी बीइंग रिकॉर्डेड, ठीक है। एक्यूरेट डाटा रिकॉर्ड करना है जो एक्टिविटी आपने की है, डाटा मस्ट बी एक्चुअल। ये था अल्कोआ। अब आ रहे हैं अल्कोआ प्लस। उसमें क्या है, कंप्लीट, कि व्हेन डाटा इज़ कंप्लीट इन नेचर इट मीन्स नो डिलीशन टेक प्लेस फ्रॉम द डाटा ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कि आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन की है, डाटा कलेक्ट किया है, रिकॉर्ड किया है, उसके अंदर कोई डिलीशन नहीं है। एज सच जिस एक्टिविटी जिस टाइम की आपने वो राइट डाउन की, रिकॉर्ड की, वही है, कोई डिलीशन नहीं है वहाँ पे। ये ना हो कि आज आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है, डेट साइन सारा कुछ मेंशन है, कल आप उसको चेंज कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए, डिलीशन ना हो उसमें, उस रिकॉर्ड में। और ऑल डाटा एंट्री मस्ट बी डन, कि आप जो चीज़ भी करें सारी उसको इंटर कर लें। जीएमपी भी यही कहते हैं कि आपने अगर कोई भी काम किया है
तो आपने उसको राइट डाउन कर लेना है। अगर आपने राइट डाउन नहीं किया इट मीन्स आपने परफॉर्म ही नहीं किया। उसके बाद है कंसिस्टेंट कि डाटा शुड बी क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड विद टाइम स्टैम्प्स इंक्लूडेड फॉर एनी एडिशन टू ओरिजिनल डाटा। अगर किसी भी ओरिजिनल डाटा में आपने एडिशन भी करनी है तो टाइम एंड स्टैम्प्स उसके ऊपर इंक्लूडेड हों और मेंशन हो। डाटा मस्ट बी सेम फॉर्मेट, और सेम फॉर्मेट के अंदर आपने डाटा को रिकॉर्ड कर लेना है। ये ना हो कि आज आपने एक फॉर्मेट पे डाटा बनाया है, रिकॉर्ड किया है, कल को आप कोई और फॉर्मेट पे डाटा रिकॉर्ड कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट सेम होना चाहिए जिसके अंदर आपने डाटा रिकॉर्ड किया हुआ है। अगर आपने फॉर्मेट चेंज करना ना तो उसका भी एक प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन करके अगर आपने फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो अप करके फिर आप चेंज कर सकते हैं। Enduring, the material used to record the data should be in a manner will last long duration of time, कि लंबे अरसे तक वो endure रहे। Data must be on authorized media with accountability, कि डाटा authorized मीडिया के ऊपर हो with accountability, उसका कोई रिस्पॉन्सिबल भी हो। लास्ट वन अल्कोआ प्लस में अवेलेबल, कि डाटा जब भी हमें ज़रूरत हो, जब भी हो तो उस तक हमारी एक्सेस हो, वो अवेलेबल हो एट दैट टाइम। चाहे 1 साल बाद हमें चाहिए हो, 2 साल बाद, हमें पता हो कि ये डाटा यहाँ पे है, ईज़िली एक्सेसिबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी क्या करती है, इंश्योर करती है कि डाटा मीट्स इट्स यूज़, कि आपने डाटा बनाया था। अगर अवेलेबल है डाटा तो ये हमें ये कंफर्म करता है कि वाकई आपने ये एक्टिविटी की थी और डाटा बनाया था। ये थे कुछ बेसिक से प्रिंसिपल्स अल्कोआ एंड अल्कोआ प्लस फॉर द डॉक्यूमेंटेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस हों तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और जितने नए लोग गए हैं मेरे चैनल में उनको मोस्ट वेलकम। और काइंडली प्लीज़ 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 आप जो है फीडबैक अपना दे दिया करें कमेंट्स की फॉर्म में, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपकी लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, या जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ क्या वो आप तक एक्यूरेटली आप उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं या नहीं, कौन सा वे ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।